हेलो फ्रेंड्स, जावा प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे कि जावा में हिंदी में कैसे टाइप किया जाता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी कैरेक्टर यूज किया जाता है सबकी एक यूनिक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि कैपिटल ए की स्क्वायर वैल्यू 65 होती है, बट जावा, सी शार्प जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस में स्काई पैटर्न यूज नहीं होता। इनमें यूनिकोड पैटर्न पर प्रोग्रामिंग की जाती है। स्काई और यूनिकोड दोनों की डिटेल हम अलग वीडियो में सीखेंगे। अभी हम जावा में हिंदी में कैसे टाइप किया जाता है ये देखते हैं। हमारे पास हिंदी लैंग्वेज में सभी कैरेक्टर्स के लिए यूनिकोड वैल्यूज होती हैं। आप इस दिए हुए लिंक से फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। इस लिंक को ओपन करने से हमें एक पीडीएफ फाइल मिलेगी। इस पीडीएफ फाइल में जैसे कि आप देख सकते हैं सभी कैरेक्टर्स के नीचे उसकी यूनिकोड वैल्यू दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हिंदी में क टाइप करना है तो उसकी यूनिकोड वैल्यू 0915 है। अगर आप ग टाइप करना चाहते हैं उसकी यूनिकोड वैल्यू 0917 है। हिंदी में अगर आप मात्राओं का यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कैरेक्टर के पीछे आ की मात्रा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी यूनिकोड वैल्यू 093 है। अगर आप छोटी ई की मात्रा यूज करना चाहते हैं उसकी यूनिकोड वैल्यू 093F है। हिंदी में कैरेक्टर्स की यूनिकोड वैल्यू पता करने के बाद आप उसे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। आइए इसे एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। इसके लिए हम नेटबीन्स आईडीई का यूज करते हैं। आप इसे नोटपैड पर भी कर सकते हैं। नेटबीन्स में सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके लिए फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, कैटेगरीज में जावा, प्रोजेक्ट्स में जावा एप्लीकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करें, नेक्स्ट बटन। अपने प्रोजेक्ट का नाम दें, हम इसे माई प्रोजेक्ट देते हैं। क्रिएट मेन क्लास चेकबॉक्स को अभी के लिए हम अनचेक कर देते हैं। अगर हम इसे चेक करके रखेंगे तो हमारे लिए .java फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, पर अभी के लिए हम इसे अनचेक कर देते हैं। प्रोजेक्ट साइड बार में हमारे लिए माई प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। चलिए अब हम इसमें एक जावा क्लास बनाते हैं। सोर्स पैकेजेस पे राइट क्लिक करें, न्यू जावा क्लास ऑप्शन को सिलेक्ट करें। क्लास का नाम हमने हिंदी दिया है। अब हम अपनी क्लास में मेन फंक्शन बनाते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। किसी भी स्ट्रिंग को आउटपुट में लाने के लिए हम system.out.println स्टेटमेंट यूज करते हैं। अगर हमें इंग्लिश में आउटपुट चाहिए होता है तो हम नॉर्मल स्ट्रिंग इनपुट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेलो वर्ल्ड। नेटबीन्स में प्रोग्राम को रन करने के लिए आप Shift+F6 यूज कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक रन फाइल ऑप्शन यूज कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड हमारा आउटपुट आ गया है, बट अब अगर हमें हिंदी में आउटपुट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड की जगह मुझे हिंदी का क प्रिंट कराना है, तो मुझे यहाँ पर उसकी यूनिकोड वैल्यू देनी पड़ेगी। क की यूनिकोड वैल्यू 0915 हम यहाँ यूज करेंगे। यूनिकोड के लिए आपको /u लिखना पड़ेगा एंड 0915 क की यूनिकोड वैल्यू। चलिए रन करते हैं। रन फाइल।
हिंदी का क आउटपुट में आ गया है। एक और एग्जाम्पल से हम देखते हैं। सपोज हमें भारत शब्द को प्रिंट करवाना है, तो भ की यूनिकोड वैल्यू भ की यूनिकोड वैल्यू 092D है, /u यूनिकोड वैल्यू 092D। भ को आ की मात्रा लगाने के लिए हम उसकी यूनिकोड वैल्यू यानी कि 093E का यूज करेंगे। 093E। र की यूनिकोड वैल्यू 0930 और त की यूनिकोड वैल्यू 0924। ध्यान दीजिए, भारत शब्द में कहीं पर भी स्पेस नहीं है किसी भी कैरेक्टर में, तो आप यहाँ पर भी किसी भी कैरेक्टर में स्पेस नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरीके का स्पेस नहीं देंगे। रन करते हैं। भारत, जैसा कि आप आउटपुट में देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप हिंदी का कोई भी कैरेक्टर, कोई भी शब्द प्रिंट करा सकते हैं। हिंदी के अलावा आप किसी भी लैंग्वेज को प्रिंट कराना चाहें तो आपको बस यहाँ पर उसकी यूनिकोड वैल्यू लिखनी पड़ेगी। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।